परिवार के पढ़ाई के लिए उसके पास पैसा नहीं है, दवाई के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इस सरकार के पास कई 100 करोड़ रुपए कुंभ जैसे मेला लगाने के लिए पैसा और बजट है, और इस गरीब शोषित वंचित परिवार के लिए, उसके दवाई और पढ़ाई के लिए, उसके बेरोजगारी के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इस सरकार जो तानाशाह सरकार जो तानाशाही कर रही है, उसको भी हम लोग सबक सिखा देंगे, और आने वाले समय में याद रखेंगे कि जिस तरह से इस देश में भगई पहन करके आए थे, इस भारत में भागने के लिए जमीनें कम पड़ जाएंगी, और हम लोगों का सरकार और सत्ता आया तो इसे वापस भगई पहन करके भेज देंगे, क्योंकि ये देश हम लोगों का है, किसी के बाप का नहीं है। ये देश मूल निवासियों का देश है, ये देश मूल निवासियों का देश है, ये देश बाबा साहब की संतानों का है, लड़ाई सिंह यादव के संतानों का है, और यह देश छत्रपति साहू जी महाराज का है। यह देश हमारे महापुरुषों ने इस देश को बचाया है, कई लाख बलिदान ये देश में हमारे महापुरुषों ने दिया है। तो क्या तुम आज आकर के जुम्मन करके और लालच देकर के अगर तुम सत्ता में आ गए तो क्या तुम हम लोगों का शोषण करोगे? नहीं होने देंगे, हम शोषण नहीं होने देंगे। और जो तुम मनमानी कर रहे हो इसका भी एहसास तुमको हो जाएगा। अब तुम लोगों का टाइम आ चुका है, उसको उन लोगों को ये पता चल चुका है कि इस देश में एक से लोकसभा की एक से अगर इस पूरे भारत को सामंतवादी मनवादी विचारधारा को ऐसा दिला सकती है, तो जिस दिन हम लोगों के 300-400 विधायक 300-400 विधायक होंगे, 100-200 सांसद होंगे, तो फिर हम लोगों की पतन लिखी हुई है। साथ ही एक बात और बता देना चाहेंगे, अभी आप हर थाने में चले जाइए, हर कार्यालय में चले जाइए, हर डीएम कार्यालय में चले जाइए, एसपी कार्यालय में चले जाइए, तो हर जगह सरकार एक बजट पास करके दे रही मंदिर बनाने का। हम विरोध नहीं कर रहे, तुम मंदिर बनाओ, लेकिन थाना केवल तुम्हारा नहीं है। अगर थाना तुम हिंदू धर्म का मंदिर बना रहे हो तो वह थाना बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों का भी है, उनका भी मंदिर बनाओ, और मस्जिद को भी मानने वाले लोगों का जो थाना मस्जिद भी बनाओ, बाइबल भी बनाओ। अगर तुम बना रहे हो तब तो हम तुमको मान रहे कि तुम तानाशाह नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम बौद्ध मंदिर नहीं बनाओगे, तुम मस्जिद नहीं बनाओगे, तुम जो है ईसाई मंदिर नहीं बनाओगे, क्योंकि पता है कि तुम तानाशाह और राजतंत्र आरएसएस मनवाद के विचारधारा से संविधान को चलाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन हम लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि याद रखना भीमा कोरेगांव को याद रखना, ये महापुरुष एक रोटी खा करके, एक कपड़ा पहन करके इस देश को अगर स्वतंत्र करा सकते हैं, आजाद करा सकते हैं, तो ये बहुजन समाज, हर बहुजन समाज के पास 4 कपड़ा है और 2-4 रोटी खाने की ताकत है। जिस दिन अपने आप पर आ गया, इकट्ठा हो गया, तो समझ लेना कि तुमको भागने के लिए जमीनें कम पड़ जाएंगी। इसको दिमाग में बैठा लेना। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और एक बात और बता देना चाहेंगे साथियों कि बाबा साहब एक पार्टी बनाए थे, पार्टी बनाकर चुनाव में लड़े थे। उस पार्टी का नाम